चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां मंजिल तो पहले से तय है पर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो शुरू करते हैं आधी रात के इस सफर की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली वीरान सड़क से, जहां रात का एक गहरा भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। सोचिए, रात के ठीक 12:07 हुए हैं। वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है और अंधेरा अपनी पूरी ताकत में होता है। और सड़क, अरे सड़क तो एकदम सुनसान पड़ी थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो बेचैन कर रही थी। और ठीक उसी सन्नाटे के बीच एक साया उभरता है। इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बस नंबर 0007। अचानक अंधेरे में से एक पुरानी, एकदम जंग लगी हुई बस ऐसे घिसटती हुई आकर रुकती है। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि ना जाने कितने जमाने देख चुकी है। बस का नंबर वो था 0007, एक ऐसा नंबर जो हमेशा के लिए जहन में छपने वाला था। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? ड्राइवर सड़क को नहीं देख रहा था, वो सीधा मुझे घूर रहा था, जैसे बस मेरे ही इंतजार में रुका हो। अब वो उस रास्ते की आखिरी बस थी, तो डरते डरते भी मैं चढ़ गया। और जैसे ही मेरा पैर अंदर गया, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज और भारी थी जैसे कोई दरवाजा नहीं बल्कि किसी ताबूत का ढक्कन बंद हुआ हो। बस के अंदर का माहौल तो मतलब और भी ज्यादा अजीब था। कुल मिलाकर 6 लोग थे और सबके सब पत्थर की तरह चुप। ना किसी के हाथ में फोन, ना कोई आपस में बात कर रहा था, बस एक भारी बोझिल खामोशी। तो सफर शुरू तो हुआ, पर यह कोई आम सफर नहीं था। ये एक ऐसा सफर था जिसका कोई अंत ही नहीं था, जहां वक्त और जगह के मायने ही खत्म हो रहे थे। बस तो चल रही थी, पर खिड़की के बाहर कुछ बदल ही नहीं रहा था। वही पेड़, वही टूटी हुई सड़क, वही अंधेरा, बार बार, जैसे हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हों। करीब 20 मिनट हो गए होंगे। मैंने हिम्मत करके कंडक्टर से पूछा, भाई बस रुकेगी कब? उसने अपने पीले चेहरे और धसी हुई आंखों से मुझे देखा और बस एक बात बोली, जो इस पर चढ़ गया वो फिर कभी उतरता नहीं। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने नजरें घुमाई तो एक आदमी पर जाकर टिकी जो बस खिड़की से बाहर देखे जा रहा था, एकदम स्थिर, बिना हिले डुले। पर अगली चीज जो मैंने देखी, उसने तो जैसे मेरी जान ही निकाल दी। उसकी परछाई वो उसके शरीर के साथ नहीं बल्कि अपने आप हिल रही थी। और तभी अचानक बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने आवाज लगाई, आखिरी स्टॉप। पर यह मंजिल किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। बस का आखिरी स्टॉप कोई बस स्टैंड नहीं था। जब मैंने बाहर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो एक शमशान घाट था और बाकी लोग एक एक करके चुपचाप उतरने लगे। मैं जोर से चिल्लाया, मैं यहां नहीं उतरूंगा। ड्राइवर ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बस अंधेरा। और उसी अंधेरे से एक आवाज आई, तुम तो पहले ही उतर चुके हो। उसकी बात सुनकर मैंने घबराकर नीचे देखा और मेरे पैर जमीन पे थे ही नहीं। और तभी मुझे याद आया, आज शाम मेरा एक बस से एक्सीडेंट हुआ था। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई या ये सब बस एक भयानक सपना था? खैर, कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। अचानक मेरी आंख खुली। मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। चारों तरफ सफेद दीवारें, दवाओं की महक। तभी एक डॉक्टर पास आए और बोले, एक्सीडेंट बहुत भयानक था, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, आप बच गए। मैंने चैन की सांस ली। शुक्र है वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। पर वो चैन की सांस ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसी रात जब मैंने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा, सड़क पर वही बस खड़ी थी और उसका नंबर मुझे साफ साफ दिख रहा था, 0007। और बस के अंदर वही ड्राइवर बैठा था। वो सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। इसका मतलब मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। शायद ये तो बस एक शुरुआत थी।